अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जितना सारा एमसीक्यू है, उसका जितना सारा एग्जाम्पल है, तो सारा एग्जाम्पल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो एक्सरसाइज है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाओ, देखो एग्जाम्पल 1 का आंसर। ओके, एग्जाम्पल 1 का आंसर देखो क्या बोला इसमें, इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। अच्छा, कॉन्सिस्टेंट कब होता है, जब वहाँ पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब दो लाइन अगर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग करेगा। ओके, दोनों लाइन अगर क्या करता है, इंटरसेक्टिंग अगर करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर दो लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब दोनों लाइन आपस में मिलता है, ठीक है। कोइंसिडेंट होने में क्या होता है, वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखो इसमें बोला कि ये कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में तो सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग होगा और कोइंसिडेंट होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, सी नंबर, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिस्टेंट। सर पैरेलल क्यों नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए पैरेलल लाइन नहीं होगा, ओनली इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। ओके, अभी एग्जाम्पल 2 में आ जाओ। ओके, एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या दिया है बोलो। देखो पहले बात है, इस पेन का थोड़ा इंक थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो, ए पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये तो पैरेलल लाइन का कंडीशन था ना। हाँ, तो इसमें बोला कि कौन सा कंडीशन होगा इधर में। देखो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, बोलो a1 का मतलब क्या है, a है, और a2 का मतलब क्या है, 3 है, ठीक है। b1 का मतलब क्या होता है, 2, और b2 का मतलब होता है b। नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1 का मतलब क्या होता है बोलो, c1 का मतलब होता है 9, और c2 का मतलब होता है 18, ठीक है। दोनों काटेगा, 1 9 1 9 9 2 18, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 3 पार्ट मिला, 1 2 3, ठीक है। हमें कोई भी 2 पार्ट लेने से होगा, मैंने ये दोनों ले लिया, ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे तुम्हारा a/3 इक्वल टू 2/b। ओके, अभी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है बोलो, ab क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, ab, और 3 2 क्या होता है, 6। इसका मतलब ab इक्वल टू 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 में आ जाओ। ओके, एग्जाम्पल 3 का आंसर देखो। अभी एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स देन द वैल्यू ऑफ r। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a1 बाई a2, उसके बाद b1 बाई b2, इसके बाद c1 बाई c2, तीनों क्या होना पड़ेगा, रेशियो इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ इसका वैल्यू पुट करते हैं। a1 का मतलब ए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन का जो a1 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, और a2 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, इक्वल टू b1 का मतलब क्या होता है बोलो, -1, और b2 का मतलब क्या होता है, -r। ये y नहीं है, मतलब तुम लोग क्या लोगे यहाँ पे, -r लेना, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू c1 का मतलब क्या होता है बोलो, 8, और c2 का मतलब क्या होता है, 16। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी क्रॉस मतलब इसमें काटेगा ना, 8 1 8 8 2 16 होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है कि नहीं। तो देखो, तो इसमें तुम्हारा 3 रेशियो है, ठीक है। तो इसमें से 2 लेने से, कोई भी 2 ले लो, तुम ए दोनों भी ले सकते हो या फिर ए दोनों भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी। मैं तो पहले जो दोनों है उसको लेंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो r के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 3r होता है ना। ओके, और 6 1 क्या होता है, 6 होता है। तो r का वैल्यू क्या होगा बोलो, 6/3। इसका मतलब 3 2 क्या होता है, 6 होता है। तो r का वैल्यू क्या हो गया बोलो, 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, r का वैल्यू क्या है, 2।
तो इधर में आर का वैल्यू होगा तुम्हारा 2, ए वाला होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में आ जाओ। अभी एग्जाम्पल 4 का आंसर देखो। ठीक है, इसमें क्या बोला, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इजिकल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स हुइच आर। अच्छा, तो ये तो CBSE 2023 में आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले एक काम कर, तो मैं y एक्सिस है। ठीक है, अरे साहब थोड़ा तेरा लग रहा है, अरे तेरा ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ओके, तो इसको लिखेंगे y डैश, और इसमें मैंने लिखा x डैश, कोई तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या बोला, x इजिकल टू a। अच्छा, a इधर में होगा या फिर इधर में होगा, ये तो राइट साइड में होगा ना, क्योंकि a का वैल्यू पॉजिटिव है ना। इसमें अगर माइनस a होता तो इस तरह में आता लेफ्ट साइड में, तो प्लस है, तो इसका मतलब मान लो इधर में a है तुम्हारा। ठीक है, ओके, तो इसका लाइन कैसा होगा, बोलो इस तरह से होगा ना, x इजिकल टू a का लाइन ऐसे होता है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या बोला, बोलो उसके बाद तुमने बोला है कि y इक्वल टू बी निकालो। अच्छा, y b क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर में जाएगा। अगर b निगेटिव होता तो नीचे में आता। ठीक है, b पॉजिटिव है, तो इसलिए मान लो इधर में तुम्हारा b है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, b। तो यहाँ पे लाइन कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ओके, ओ माय गॉड, बोले तुम बोलोगे क्या, अरे यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या है ना। हाँ, अच्छा, इसका मतलब इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो a, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, b। मतलब दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, कहाँ पे, एट पॉइंट ए बी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी अभी क्या करता है, ए का वैल्यू में मान लो x इक्वल तो 2 दे दिया और y का वैल्यू 3 दे दिया, तो तब तुमको पूछेगा कि ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था और ये आता है एक्चुअली, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है ये। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 का आंसर, इसमें बोला है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो मान लो तुमने y का कोऑर्डिनेट 0 ले लिया, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इसमें अगर मैंने y का कोऑर्डिनेट 0 ले लिया, मतलब y का वैल्यू अगर 0 होता है तो y बाई 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो x बाई ए इक्वल टू 1, तो a ऊपर में चला जाएगा ना, तो x इक्वल टू a होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक कंडीशन हो गया। और अभी अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, मान लो a x का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया ना, तो y बाई बी इक्वल टू 1 होगा, तो b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब y इक्वल टू b होगा। ठीक है, ओके, अभी देखो, अभी हम लोग इसको अगर हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करें, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 0 है। ओके, तो इसमें क्या है, y इक्वल टू 0, मतलब y ऊपर में भी नहीं जा रहा है, नीचे में भी नहीं जा रहा है, और x इक्वल टू a, मतलब इधर में होगा ये, x इक्वल टू मैंने ले लिया इधर में a। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखो x का कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x इधर में भी नहीं जा रहा है, इधर में भी नहीं जा रहा है, इधर में ही है। ठीक है, और y इक्वल टू b, b पॉजिटिव है, b क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, मान लो इधर में b है। ठीक है, ओके, अभी ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या होता है, एक तो लाइन होता है ना इस तरह से। ठीक है, एक लाइन होता है, और इस लाइन में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालो। उसने बोला कि विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, ए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, बोलो ओ ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है ना, तो इसलिए हम लोग इधर में बेस के जगह में क्या लिखेंगे, ए। और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, हाइट बी होता है ना, तो इसलिए इधर में लिखेंगे बी। इसका मतलब एरिया इक्वल टू क्या होगा, बोलो एरिया इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी, और नीचे में क्या है 2, तो ए बी बाई 2 होगा। किधर में है आंसर, हाँ ये रहा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1/2 ए बी होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 में आ जाओ। देखो एग्जाम्पल 6 का आंसर। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर हुइच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट। अच्छा, कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या था। कॉन्सिस्टेंट का मतलब दोनों लाइन क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा, और एक कंडीशन क्या था, दोनों लाइन कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, पर इनकॉन्सिस्टेंट के लिए क्या था, इनकॉन्सिस्टेंट के लिए दोनों लाइन पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, और पैरेलल का जो रेशियो था क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है कि नहीं। तो आ जाओ, A1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है,
तो लिखो 1। A2 का मतलब क्या है, सेकेंड इक्वेशन में A2 का मतलब 5 होता है। B1 का मतलब क्या होता है 2, और B2 का मतलब क्या होता है K। C1 का मतलब क्या होता है 3, और C2 का मतलब क्या होता है कुछ, रुको, ये देखो इधर में जो C1 है ना वो राइट साइड में है, और इधर में C2 लेफ्ट साइड में। तो उसको अगर हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, इसका मतलब इसमें अगर देखो 5x प्लस KY है ना, इक्वल टू प्लस 7 को उधर में लेके जाएंगे तो -7 होगा ना। तो इसका मतलब इधर में C2 क्या है, -7 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखो K का वैल्यू निकालना है, तो कोई भी तुम इस पे भी ले सकते हो या फिर ये दोनों ले सकते हो, तो हमारा मर्जी कौन सा लोगे तुम। तो मैं तो ये दोनों लेंगे, फर्स्ट 2 वाला। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इजी है, दोनों जो पहले 2 है ना थोड़ा इजी होता है। तो आ जाओ, 1/5 इक्वल टू 2/K। सर थर्ड वाला लेना नहीं चाहिए, कोई भी 2 लेने से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें K1 जा क्या होता है K इक्वल टू 5 जा क्या होता है 10। इसका मतलब K का वैल्यू कितना होगा बोलो, 10 होगा। किधर में, ए रहा तुम्हारा ऑप्शन, K का वैल्यू क्या है 10। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 में आ जाओ। तो अभी आ जाओ एग्जाम्पल 7 का आंसर। इधर में बोला कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये वाला तुम्हारा y एक्सिस है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा y एक्सिस और ये वाला तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन कैसा होता है, एक्सिस में लाइन इसी तरह से होता है ना, मतलब पूरा y के साथ मतलब कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, और इधर में क्या है y इक्वल टू 3, मतलब इधर में 1 2 3, मान लो ये वाला y इक्वल टू 3 है, तो ये वाला y इक्वल टू 3 का लाइन होगा इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। देखो एक लाइन तुम्हारा क्या है, ऐसा है, ये जो x इक्वल टू 0 है उसका लाइन तो ऐसा है, सीधा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा लाइन कैसा है, ऐसा है, y इक्वल टू 3। तो दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इसका मतलब एक यूनिक सोल्यूशन होगा ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे इधर में यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 8 का आंसर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड दिस इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। अच्छा, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू क्या होता है बोलो, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब दोनों लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, तो इसका मतलब सारा इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका वैल्यू पुट करो। a1 का मतलब क्या होता है 2, और a2 का मतलब क्या होता है बोलो 2a, और b1 का मतलब क्या होता है 3, और b2 का मतलब क्या होता है a प्लस b होता है ना, इक्वल टू c1 का मतलब क्या होता है बोलो 7, और c2 का मतलब क्या होता है 8। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी देखो इसमें हम लोग पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमने देखा कि कोई भी मतलब ए बी दोनों रहना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता है, तो मतलब क्या हम लोग एक काम करते हैं, ए दोनों को लेता है। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बोलो, 2 3 जा क्या होता है बोलो, 2 3 जा 6 है, इक्वल टू 2 के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, प्लस 2 के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b होता है। ठीक है, 6a से 2a माइनस करने से क्या होता है बोलो 4a, इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा प्लस 2b को इधर में लेके अगर आएंगे हम लोग तो क्या होगा, -2b इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग ने क्या देखा, इसमें देखा कि दोनों में 2 का मल्टीपल है, तो इधर में ट्वाइस है -b इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है क्या कहीं पर, इसमें तो a माइनस ट्वाइस है -b नहीं है। ठीक है, तो ट्वाइस है माइनस अगर b नहीं है, पर यहाँ पे a वाला दिख रहा है, देखो, तो हम बोलेंगे कैसे, देखो इधर में ट्वाइस है -b है ना, तो ट्वाइस a -b को अगर उधर में लेके जाएंगे तो प्लस b होता है ना, तो ट्वाइस a इज इक्वल टू b वाला ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ओके, ट्वाइस a इक्वल टू b वाला होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9 का आंसर। ठीक है, 9 में क्या दिया, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन हुई आर। पहले तो इधर में मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया और इधर में x एक्सिस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कहाँ पे होगा बोलो, a 1 2 3 4 इधर में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका लाइन जो है ना वो इस तरह से होता है, x इज इक्वल टू 4 का लाइन। ओके, कोई दिक्कत, a x इज इक्वल टू 4 का लाइन है। ठीक है,
अरे कहाँ पे लिख दिया मैं, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो x इजिकल टू 4 है, ये वाला लाइन क्या है, x इजिकल टू 4। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू -3, ए -1 -2 -3 इधर में आ रहा है, ठीक है। तो इसका लाइन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इसका लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। ए वाला तुम्हारा हो गया और ए वाला हो गया, ओके, कोई दिक्कत। इधर में 4 है और इधर में क्या था, -3 था ना, ओके। तो दोनों लाइन किधर में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें देखेंगे कि x इजिकल तो क्या है 4, x का कोऑर्डिनेट 4 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, y का कोऑर्डिनेट है -3। तो इधर में हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, 4 और -3 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ओके। एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एग्जाम्पल 10 का आंसर देखो, एग्जाम्पल 10, one equation of a pair of dependent linear equation is -5x + 7y - 2 = 0, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला कि एक इक्वेशन है जिसका डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन कौन सा होगा, देखो अगर डिपेंडेंट इक्वेशन है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसका रेशियो सारा इक्वल होना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कैसे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है तुम्हारा -5, ओके, मतलब a1/a2। तो आ जाओ a1/a2 इक्वल टू क्या है, -5, a1 हो गया -5, ओके, और a2 का मतलब क्या है 10, तो ले लिया मैंने 10, ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं, इसमें -½ होता है, ओके। उसके बाद b1/b2 का मतलब क्या होता है बोलो, b1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और b2 का मतलब क्या है 14। तो इसका मतलब इधर में काटेगा तो कितना होगा, 1/2 होगा ना। देखो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो आज आप बी नंबर वाला ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर वाला ऑप्शन। देखो इसमें a1 का मतलब क्या होता है बोलो, -5, हाँ। उसके बाद a2 का मतलब क्या होता है, -10, ओके। और दोनों को अगर काटेंगे तो 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद b1 का मतलब क्या है 7, इसके बाद b2 का मतलब क्या होता है -14, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो -½ आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सी नंबर वाला ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन क्या है देखो, a1 का मतलब क्या होता है बोलो, -5। उसके बाद इसमें a2 क्या है, मतलब a2 क्या है -10 है ना, ओके, इक्वल टू कितना होगा 1/2 होगा ये। उसके बाद b1 का मतलब क्या होता है 7 और b2 का मतलब क्या होता है 14, हाँ ये 1/2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद c1/c2 देखो, c1/c2 का मतलब कितना है, c1 का मतलब कितना है -2 हो रहा है, ठीक है। और c2 का मतलब कितना है 4 होता है, तो ये कटेगा तो -1/2 होगा ना, तो मतलब ये वाला नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद हम लोग डी से देखेंगे, ठीक है। आ जाओ डी से देखते हैं, ओके। डी से तो होगा ही है ना, अगर सी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो डी होगा। तो कैसे होगा देखो, इधर में a1/a2 इक्वल टू, a1 का मतलब क्या है -5 और a2 का मतलब क्या है 10, इक्वल टू क्या होता है -1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद b1 का मतलब क्या है 7 और b2 का मतलब क्या है, इधर में -14 है, तो -14 इधर में लिख दिया, तो ये क्या होगा -½ होगा ना। उसके बाद c1 का मतलब कितना है -2 है, ओके, ठीक है। और ये -4 इधर में है, तो ये उधर में अगर आएगा तो कितना होगा c2 होगा, मतलब +4 हो जाता है, तो ये काट के क्या होता है -½ होता है, मतलब तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो तीनों कंडीशन आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि सारा रेशियो इक्वल होना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो अभी 11 का आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, अच्छा 2 लीनियर इक्वेशन है, एक ए वाला और एक ए वाला, ये हैव इन्फिनिटी मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कब होता है, जब दोनों लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट होगा। इसका मतलब a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना पड़ेगा, तभी तो इन्फिनिटी मेरी सोल्यूशन होता है कि नहीं। तो A1 का मतलब क्या है बोलो, 3k + 1, तो आ जाओ इधर में लिखते हैं 3k + 1। और A2 का मतलब क्या है 2, ओके। B1 का मतलब कितना है 3 और B2 का मतलब कितना है -3 है ना। उसके बाद C1 का मतलब क्या है -5 और C2 का मतलब क्या है +5, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो ले लो, पर इसमें केस जहाँ पे वो तो लेना ही पड़ेगा, तो ए वाला मैं 2 ले लिया, ठीक है। तुम ए और थर्ड वाला भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आ जाओ, इसमें क्या है 3k + 1/2 इक्वल टू क्या है 3/3, मतलब अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा -1 होगा ना। 3/3 काटने से क्या होता है -1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे में क्या है, एक 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3k + 1, 1 जा कितना होता है 3k + 1 इक्वल टू 2 1 जा 2, मतलब -2 होता है, ठीक है। तो 3k + 1 जो है ना, ये लेफ्ट साइड से मैं उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो कितना होगा -1 होगा ना। इसका मतलब 3k इक्वल टू -3 हो रहा है, तो k का वैल्यू कितना होगा बोलो, k का वैल्यू -3/3 होता है, मतलब काटने से क्या होता है ये -1 होता है। तो आंसर होगा -1, कहाँ पे ये वाला, तो ऑप्शन दिया होगा काटेगा आंसर, ठीक है। ये CBSE 2011 में आया था। नेक्स्ट देखो 11 एग्जाम्पल 12 वाला देखो। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, ओके। देखो इसमें अगर वेरिएबल नीचे में होता है तो हमने सीखा था कि u का मतलब क्या होता है 1/x और v का मतलब क्या होता है 1/y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 2u + 3v इक्वल टू 13 होता है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है इक्वेशन में 5/x - 4/y इक्वल टू कितना है -2 है ना, हाँ। तो 5u - 4v इक्वल टू -2 होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें 2 है और इसमें क्या है 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 के साथ अगर हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, तभी तो होगा ना बैलेंस। तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बोलो, 5 2 जा 10u प्लस 5 3 जा 15v इक्वल टू 5 3 जा 15 कैरी 1 5 1 जा 5 65 होता है ना। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 देखो, रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ओके, हाँ अभी ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोलो 2 इक्वल टू क्या होता है बोलो 10u माइनस 4 2 जा 8v इक्वल टू, और इधर में क्या होगा 2 2 जा -4 होता है, ठीक है। तो अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि तभी तो कटेगा ना 10u, तो प्लस 10u माइनस 10u कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस है वो इस माइनस के लिए क्या होता है प्लस हो जाता है। इसका मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 15 + 8 कितना होता है 23 होता है ना। रुको इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ। तो आ जाओ, इधर में कितना होगा बोलो 23v होता है ये इक्वल टू, और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसका मतलब 65 + 4 कितना होता है 69 होता है। तो v इक्वल टू कितना होगा 69/23, तो 3 से कटेगा ना, 3 3 जा 9, इसका मतलब v का वैल्यू कितना है बोलो 3 है, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत। अभी देखो ये जो v का वैल्यू है तो पुटिंग करने से तो हो जाएगा ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, ओके। तो आ जाओ, तो इसमें अगर हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, देखो इक्वेशन नंबर ए वाला, इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करेंगे तो कितना होगा 2u जैसा ऐसे लिखो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। 3 v का मतलब कितना है 3 होता है ना, तो इसमें 3 लिखेंगे इक्वल टू कितना है 13, तो ट्वाइस u इज प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, ट्वाइस u 13, ए रहा +9, उधर में जाने से क्या होता है -9 होता है। तो ट्वाइस u इज इक्वल टू 13 - 9 कितना होता है 4 होता है ना। उसके बाद u का वैल्यू कितना होगा बोलो, u का वैल्यू 4/2 होता है, तो काटेगा तो 2 2 जा 4 होता है ना। इसका मतलब u का वैल्यू कितना है बोलो 2 होगा, ठीक है। u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत।
अभी देखो हमको फाइंड करने के लिए क्या दिया है, x प्लस वाई निकालो, ठीक है। तो आ जाए x प्लस वाई निकालते, देखो x प्लस वाई। तो पहले u का मतलब कितना है, 2 है। तो u का मतलब क्या हो गया, 1/x है ना, इसका मतलब ये 2 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, इसका उल्टा मतलब 1/2 होता है, ठीक है। ए वाला u का वैल्यू हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाओ v का वैल्यू। v का वैल्यू कितना है, 3 है। तो v मतलब कितना है, 1/y = 3। इसका मतलब y = कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/3 होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई निकलना है, बस यही तो था। x प्लस वाई कितना होता है, x प्लस वाई = 1/2 प्लस 1/3। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होता है। तो 2 से 3 मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, तो 3 होगा। 3 2 जा 6 होता है, तो 2 होगा इधर में। इसका मतलब आंसर होगा 5/6। तो आज ऑप्शन देखते हैं 5/6 है कि नहीं। 5/6 कहाँ है, हाँ ये वाला सी नंबर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 5/6 होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर हुइच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस वाई = k² एंड x प्लस ky = 1 हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अच्छा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन कब होता है, जब क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है कि नहीं। मतलब दोनों लाइन क्या होना पड़ेगा, कोइंसिडेंट होना पड़ेगा, तभी तो होता है ना, इसका सारा रेशियो इक्वल, ठीक है। अभी देखो पुट करते वैल्यू। इसमें a1 का मतलब क्या होता है, k, तो लिखो k। a2 का मतलब क्या है, देखो इसमें a2 का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। b1 का मतलब क्या होता है, बोलो y का कोफिशिएंट 1 है। और b2 y का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो k लिखेंगे ना, = c1 का मतलब क्या है, k²। और c2 का मतलब क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अभी देखो इसमें कोई भी 2 ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, k/1 = 1/k। दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k × k क्या है, k² होता है ना, 1 1 जा 1 होता है। इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा, +-1 होता है, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा बोलो, +-1, ठीक है। पर यहाँ पे देखो अगर k का वैल्यू -1 होता है, इसमें अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो ये वाला क्या होगा, -1, और ये भी -1 होगा, पर ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब k का वैल्यू ओनली क्या होगा, +1 होगा, ओनली +1, -1 नहीं होगा। क्योंकि इसमें अगर -1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाता है, और इसमें अगर -1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, -1 होल स्क्वायर है, इसका मतलब वो माइनस जो है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब ये +1 होगा, +1 होगा। तो -1 +1 तीनों तो इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग +1 लेंगे, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या होगा बोलो, +1। तो एग्जाम्पल 14 में क्या बोला है, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज़। अच्छा नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 = ओनली b1/b2 होना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें क्या करना है, a1 का मतलब क्या है बोलो, 2, और a2 का मतलब क्या होता है, k, और b1 का मतलब कितना होता है, -3, और b2 का मतलब कितना होता है, 6। तो दोनों को अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, -3k होता है, ठीक है। और ये 6 2 कितना होता है, 12। तो k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू 3 4 12 होता है ना, तो -4 होगा, k का वैल्यू -4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 में आ जाओ। देखो एग्जाम्पल 15 का आंसर, इसमें बोला कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द 3x - y = 3 एंड y एक्सिस इज गिवन बाय। अच्छा y एक्सिस में हमेशा याद रखना, y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस में हमेशा x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसमें इक्वेशन कौन सा है, ए प्लस, जैसे ऐसे लिखो 3x - y = 3, ठीक है। और ये y एक्सिस में बोला है ना, तो इसलिए y एक्सिस में हमेशा x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसका मतलब 3x का वैल्यू क्या होगा, 0 - y = 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, -y = 3, तो y का वैल्यू कितना होगा बोलो, -3 होगा, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन, देखो x का कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और y का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है ना,
तो ऑप्शन ए होगा। ओके, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 में आ जाओ। अच्छा देखो एग्जाम्पल 16 का आंसर, इसमें क्या है 3 शेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900। ओके, तो इसमें जो शेयर है और टेबल है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो शेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक शेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है, मैंने मान लिया कि x है, ठीक है, और टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है, टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है y, ठीक है, ए 1 के लिए एक शेयर का कॉस्ट प्राइस x है और एक टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोला कि 3 शेयर मतलब 3x प्लस 1 टेबल मतलब ओनली y इक्वल टू कितना है ₹900। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 5 शेयर मतलब 5x प्लस, और इसमें क्या है 3 टेबल, इसका मतलब 3y इक्वल टू कितना है 2100, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन कहाँ पे है, देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 किधर में, इधर में है, और इसके बाद 5x तो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। 3x प्लस वाई इधर में 3x प्लस वाई नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 हाँ है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100 हाँ ये भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 में आ जाओ। तो एग्जाम्पल 17 नंबर का आंसर देखो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, द वैल्यू ऑफ k फॉर हुइच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx इज इक्वल टू y। अच्छा, इसमें जो इक्वेशन है ना वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। kx प्लस वाई उधर में आने से क्या होता है -y, और प्लस 2 को उधर में लेके जाने से क्या होता है -2, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू क्या होगा 0, ए वाला हो गया। उसके बाद ए वाला देखो 6x, ओके। उसके बाद प्लस 2y को इधर में लेके आएंगे तो -2y, प्लस 3 को इधर में लेके जाएंगे तो -3 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं। अभी इसने बोला है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होना पड़ेगा, इसका मतलब a1/a2 ओके इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो a1 का मतलब क्या होता है k होता है ना, तो इधर मैं k लिख दिया। a2 का मतलब क्या होता है 6, ओके। उसके बाद b1 का मतलब क्या होता है -1, b2 का मतलब क्या है -2, ठीक है। उसके बाद c1 का मतलब क्या होता है -2, और c2 का मतलब क्या होता है -3, ठीक है। ए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें तीनों तो इक्वल नहीं आ रहा है, बोले तो बोले कहाँ है, देखो ये k/6 है और ये 1/2 है और इधर में 2/3 है। ये दोनों को देखना है, 1/2 और 2/3 दोनों इक्वल होगा क्या, नहीं होगा ना, तो इसका मतलब इसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा डाइज नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला होगा, ठीक है। इसमें k का वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है ना वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब सारा इक्वल होना पड़ेगा, पर इसमें 1/2 इक्वल टू 2/3 दिया है तो नहीं होगा ना, इसलिए इसमें बोलेंगे कि डाइज नॉट सेंस, इसका मतलब डाइज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाओ 18 नंबर। ओके, देखो इधर में क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें क्या बोला है, बोलो। देखो इसमें जो इक्वेशन है ना वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। ट्वाइस x प्लस 5y को इधर में लेके आएंगे तो क्या होगा -5y, और प्लस 6 को इधर में लेके आएंगे तो -6 इक्वल टू 0 होता है ना। उसके बाद ये वाला आ जाओ 15y, ओके। ए प्लस 6x को इधर में लेके आएंगे तो -6x, और उसके बाद -18 को इधर में लेके आएंगे तो क्या होगा बोलो +18 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है ना। तो आ जाओ, अभी इसमें क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट 2 लाइन्स हुइच आर। अच्छा, ये दोनों जो इक्वेशन है वो कौन सा लाइन होगा, लीनियर मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर पैरेलल लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हमको a1/a2 देखना है। पहले a1 का मतलब क्या है 2 और a2 का मतलब क्या है, देखो इसमें जो इसमें 15, 6 और 18 है ना, ये तीनों क्या है 3 का मल्टीपल होता है ना 3 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब 3 5 जा 15, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 6 जा क्या होता है 18 होता है ना। तो इसमें इसको थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a2 का मतलब क्या होता है 5, ओके। b1/b2 देखो, अभी b1 का मतलब कितना है -5, ओके। b2 का मतलब कितना है, ओ ये वाला फिर से गलत हो गया, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं। तो मतलब क्या करोगे सर, इसको थोड़ा काट देते हैं, ओके। तो देखो इसमें क्या गलत है, देखो इसमें जो x है ना वो पहले लेना चाहिए था, तो इसका मतलब ये -2x को अगर पहले लेके आएंगे तो क्या होगा -2x प्लस 5y को इधर में लिखेंगे,
और उसके बाद +6 को इधर में लिखेंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। जस्ट इसको x को हमेशा पहले लिखना चाहिए था ना, तो इसलिए इसको पहले लिखा, ठीक है। तो a1 का मतलब क्या होता है 2, और उसके बाद a2 का मतलब क्या होता है -2, ओके। दोनों करने से क्या होता है -1 होता है। b1 का मतलब कितना है बोलो -5, तो लिखो इधर में -5। b2 का मतलब क्या है +5, तो दोनों को करने से क्या होता है -1 होता है। उसके बाद c1/c2 निकलना पड़ेगा, ठीक है। c1 का मतलब कितना है -6 और c2 का मतलब कितना है +6, दोनों को करने से क्या होता है -1। अच्छा, तीनों इक्वल आ रहे हैं। देखो ये -1, a1/a2 का मतलब क्या है -1, b1/b2 का मतलब क्या होता है -1, c1/c2 का मतलब क्या होता है वो भी -1। इसका मतलब तीनों का रेशियो इक्वल है, तो तीनों का रेशियो इक्वल होने से क्या होगा बोलो, ये कोइंसिडेंट होगा ना, तो ये वाला होगा कोइंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19 में आ जाओ। अच्छा, एग्जाम्पल 19 का आंसर देखो यहाँ पे क्या बोला, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा ना। तो पैरेलल का कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बी होगा ना, तो बी वाला होगा, ठीक है। ये CBSE सैम्पल पेपर 2024 में आया था, ओके। तो आज यहाँ तक ये होगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लास्ट में सिखाएंगे, ओके। तो अभी एग्ज़ाम के लिए जितना सामान मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए ये सारा एग्जाम्पल देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 से 19 तक सारा क्वेश्चन देख के जाना, ओके। इसके बाद हम लोग इसका केस बेस भी इस चैनल में डिस्कस करेंगे, ओके।